आज तो भाई पूरा बुडापेस्ट ऐसे ही देखूंगा आराम से बैठ के। मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 2 इन बुडापेस्ट। आज सुबह में बहुत बारिश हो रही थी तो मैं सुबह में निकला नहीं। अभी 12 बजने वाले, एक्चुअली 12:30 हो गए। सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर सिटी टूर लेते हैं। सो आप ये देखो क्लासिक यहाँ के जो ट्रैम्स हैं वो ऐसे हैं। मैं आ गया हूँ स्टॉप पे। यहाँ से यहाँ पे बस रुकेगी, वो देखो बस आ गई। दिस इज़ अ बस। तो अभी मैं आया हूँ हीरोज़ स्क्वायर। ये भी एक बहुत ही आइकॉनिक स्पॉट है बुडापेस्ट में देखने के लिए। और इसकी बाकी की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, मैं कुछ मिसलीड ना करूं, इसके लिए मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूं ताकि आप खुद पॉज करके रीड कर लो, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं जो कुछ भी आपको बता दूं। मैं खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। यू कैन हैव अ लुक। आप पॉज करके पढ़ लो अगर पढ़ना चाहते हो तो। अब अगली बस आएगी 15 मिनट में। मैं वापस से बस लेके दूसरी बस पे जाऊंगा। बड़ी खूबसूरत जगह है यार बुडापेस्ट, एकदम शांत। चलते हैं अब बस पे। मैंने एक्चुअली अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 2। व्हाट द हेल। अभी मैं आया हूँ टाइम आउट मार्केट। यहाँ पे थोड़ा देर घूमूंगा, फिर नेक्स्ट बस लेके आगे की ओर जाऊँगा। हंगरी की सबसे फेमस जो कुछ डिशेज़ हैं उनमें से एक है लैंग्वेज। तो वो मुझे खाने का मन बड़ा मन था। तो देखते हैं वो अगर यहाँ पे कहीं पे दिखता है तो वो ज़रूर खाएंगे। तो गाइस, मैं आया था टाइम आउट मार्केट और वहाँ पे मुझे लैंग्वेज मिल गया और एक साथ में एक कोला ऑर्डर किया है। मुझे नहीं पता वो कैसा टेस्ट होगा, बट यहाँ की फ़ेमस डिश है तो मैंने सोचा था ट्राई ज़रूर करूँगा। और उन दोनों का मुझे 4071 हंगेरियन करेंसी पड़ा, जो कि लगभग 11 साढ़े 11 यूरो बनते हैं अपने। तो भाई कुछ ऐसा दिखता है लैंग्वेज। देखने में तो अच्छा लग रहा है, ट्राई करके बताता हूँ कैसा है। लैंग्वेज तो खा लिया, टेस्टी भी बहुत था, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था। नो वंडर व्हाई इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिशेज़ इन हंगरी। बट पेट नहीं भरा यार, कुछ और भी खाना पड़ेगा। तो देखता हूँ कुछ और खाता हूँ। पर हाँ, थोड़ी देर बाद। अभी पहले बस पकड़ूँगा, फिर उसके बाद किसी और स्टेशन पे देखता हूँ कुछ और अच्छा मिलता है तो वो खा लूँगा। तो भाई मैंने सोचा था कि अभी सिर्फ एक बार बस पर बैठ के पूरा का पूरा कवर कर लेता हूँ, पर मैं तो भूल ही गया था कि सिटाडेल देखना तो रह ही गया है। तो सिटाडेल जैसे ही स्टॉप आया, मुझे व्यू, भाई ऐसा व्यू है कि ये इसको छोड़ के आगे कैसे बढ़ जाऊँ। और सिटाडेल से पूरा शहर का व्यू कैसा लगता है वो देखो भाई। बिल्कुल शहर के टॉप पे हूँ और पीछे शहर है। मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ कि पीछे क्या नज़ारा देख रहा हूँ मैं इस वक्त। ये वाला साइड बुडा है, ये साइड पेस्ट, और बीच में अपना डैन्यूब रिवर। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स आउटस्टैंडिंग अर्बन लैंडस्केप्स एंड इलस्ट्रेट्स द ग्रेट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द हंगेरियन कैपिटल, वॉज इंस्क्राइब्ड इन 1987 ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। क्या ही नज़ारा है भाई।
हो गया बट भीग भी गया। बारिश शुरू हो गई यार अचानक से, धूप भी है बारिश भी हो रही है। क्या चलता रहता है यूरोप के मौसम का भी। चलो अब 8:30 बजे मेरी क्रूज़ टूर है, नाइट क्रूज़, तो अब वो दिखाऊंगा आपको सीधा। अभी थोड़ा सा होटल जाऊंगा बस आधे घंटे के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, उसके बाद बात करता हूँ। तो भाई मैं सिटी टूर लेके बारिश होने लग गई, फिर उसके बाद मैंने सोचा हॉस्टल चला जाता हूँ। हॉस्टल में मस्त 1-1.5 घंटे सोया हूँ। अब दोबारा उठा हूँ, आधे घंटे में मेरी नाइट क्रूज़ है। 8 बज चुके हैं, 8:30 में डिपार्चर है। यहाँ से जाने में 10 से 12 मिनट लगेगा। बस ये आखिरी चीज़ रह गई, आपको थोड़ा बुडापेस्ट का नाइट व्यू डैन्यूब रिवर के थ्रू देता हूँ, बस फिर चलते हैं। और भाई मौसम आज इतना ज़बरदस्त हुआ है ना, थोड़ी देर बारिश हुई पर सारा दिन इतना प्लेजेंट कि क्या ही बताऊँ। इधर M2 है, हमें M2 ही लेना है। यहाँ बर्लिन जैसा नहीं है कि आप ट्रेन पे चढ़ गए और उसके बाद अचानक से इंस्पेक्टर आता है और चेक करता है, नहीं। यहाँ पे मैंने देखा बाहर ही खड़ा था इंस्पेक्टर, और आपका पहले टिकट स्कैन कर रहा है जो भी आपका पास है, ट्रैवल पास, उसके बाद ही आप स्टेशन के अंदर घुस पाते हो। ये सही है। इसका एक जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका किसी जंकी से सामना नहीं होता है स्टेशन के अंदर, क्योंकि अगर कोई होमलेस या जंकी है जो कि टिकट जिसके पास नहीं है, बर्लिन में आपको वो भी ट्रेन पे दिख जाता है, ठीक है। और वो थोड़ी गंद भी मचाते हैं, नशे में होते हैं, कुछ होता नहीं उनके पास। भाई ये तो बहुत डीप है भाई, शिट सीरियसली काफ़ी डीप है। तो भाई हमें नीचे जाने में 2 दिन लगेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था इससे एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको अंदर में कोई होमलेस या जंकी बॉदर करता हुआ या गंदगी फैलाता हुआ नहीं दिखेगा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। दैट्स गुड। बस 2 स्टेशन ही है यहाँ से। भाई यहाँ भी वही हाल है, एंडलेस एस्केलेटर। भाई बहुत लंबे लंबे एस्केलेटर है भाई। इमेजिन करो अगर ये एस्केलेटर ख़राब हो गए तो चढ़ के अगर जाना पड़ा तो पक्का 2 दिन लगेंगे। तो ये तो हम बहुत अच्छी जगह पे आ गए भाई, ठीक बुडापेस्ट के पार्लियामेंट के सामने। ओ भाई साहब, मुझे लगता है ये वाली क्रूज़ है अपनी, पर्पल है क्योंकि, और इसकी लाइन कितनी बड़ी है भाई, बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा लंबी है। पर्पल लाइनर बुडापेस्ट, ये देख रहे हो, इट्स नाइस बट द क्यू इज़ वेरी लॉन्ग। यू सी, बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक। मुझे अंदर जाते जाते मुझे 1 घंटा लग जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है भाई, एंडलेस। पर क्या कर सकते हैं। अभी हमारे पास 17 मिनट है, 16-17 मिनट। तो देखते हैं इतनी जल्दी ये कैसे मैनेज करते हैं। मुझे लगता है मैंने ना गलत क्रूज़ बुक कर ली। आप सामने वाली क्रूज़ देखो भाई, सारी अच्छी सीट्स तो निकल गई, जिसका डर था वही हुआ। ऑल द गुड स्पॉट्स आर गॉन। अब किधर खड़ा होके कहाँ पे देखें, यहीं पे खड़े हो सकते हैं, ये भी ठीक जगह है। यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा व्यू मिले तो आपको दिखाते हैं। Bisa puitis, itu artinya belum ketemu gua. Dulu yang bilang gua cinta banget sama lo, malah gua suruh masuk ke jurang. Lo bilang gak usah pakai kembang, tapi lo datang bawa satu buket. Lo bilang sama gua, padahal gua ini lagi mimpi buruk. Lo ini memang sialan, gua ini benar-benar sayang. Lo ini memang sialan। तो भाई ये हो गई क्रूज़ ट्रिप कंप्लीट। ये है पार्लियामेंट और ये हूँ मैं।
तो भाई बुडापेस्ट की ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आई है। कल शाम में मेरी फ़्लाइट है, पर कल क्या करूँगा मुझे नहीं पता। कल की ऐसी कोई भी प्लानिंग मैंने नहीं करी है। कुछ भी देखूँगा, अगर हो सकता है साइकिलिंग करूँ या कुछ ना करूँ, मुझे नहीं पता। 10 बजे चेकआउट है, तो इसके लिए मैं कल का ये बात करने के लिए मैं कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा आज ही इस चीज़ को कह दूँ। तो मैं सोलो ट्रिप पे क्यों आया, मैंने शुरुआत में ही बताया था, बट इसको एक अच्छे नोट पर एंड करना चाहता हूँ कि मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता था अकेले घूमने से। ऐसा लगता था अकेले कौन घूमता है, अकेले घूमने में क्या ही मज़ा आएगा। और सच में मतलब मैं देखता था लोगों को जब सब घूम रहे होते थे और मैं ग्रुप में होता था और कोई अकेला घूमने आया होता था ना, तो मुझे देख के ऐसा लगता था ये अकेला घूम रहा है, ये बोर नहीं हो रहा, मतलब इसको क्या ही मज़ा आएगा। और यही चीज़ मैं सोचता रहता था। फ्रेंड्स के साथ घूमना इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर में फैमिलीज़ के साथ भी लाइक वाइफ के साथ भी घूमूंगा, बच्चों के साथ भी घूमूंगा, पास्ट में फैमिलीज़ के साथ भी घूमा हूँ, आगे भी घूमूंगा इंशाल्लाह। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे अंदर एक डर था ये अकेले घूमने का, कि अकेले मज़ा नहीं आता, अकेले क्या ही करूँगा, अकेले आई विल फील लॉस्ट, आई एम वेरी बैड एट डायरेक्शंस, तो शायद मैं खो जाऊँ। ये चीज़ एक बचपन से था और 2 दिन पहले मैं 27 का हो गया यार, और अभी तक ये डर था। और ये डर मुझे नहीं चाहिए था आगे की लाइफ के लिए। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि इस बर्थडे कहीं निकलता हूँ और अकेले निकलता हूँ। थोड़ा सा स्केप्टिकल था इस थॉट को लेके, तो इसलिए 1-2 दोस्तों से पूछा कि चलना चाहोगे साथ में, तो बट उन्होंने मना कर दिया। ऑफ कोर्स सब बिज़ी होते हैं, अचानक से कोई सडन प्लान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो मैं बहुत श्योर था कि मुझे अकेले जाना है और मैं अकेले निकल गया। और इन 3 दिनों में मैंने बुडापेस्ट में बहुत मज़े किए भाई। फ़्लाइट से आया क्योंकि मुझे थकना नहीं था, और यहाँ पे हॉस्टल में रहा। हॉस्टल वाला एक्सपीरियंस भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। क्योंकि उसमें एक बंक बेड है और उस बंक बेड में मैंने अपने 3 दिन गुजारे, और सारी चीज़ें शेयर्ड हैं, बाथरूम और किचन वगैरह भी है। तो आज मैंने नूडल्स भी वहाँ पे बना के खाया। तो भाई अकेले बोरिंग नहीं लगता, अकेले घूमना एक ख़राब एक्सपीरियंस नहीं है मेरे भाई। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और हाँ जो भी कर सकता था सब किया। हंगरी का कुजीन एक बहुत फेमस कुजीन है, लैंगोश, वो मुझे ट्राई करना था, वो किया। थर्मल बाथ्स के रील्स एंड यूट्यूब वीडियोस पता नहीं कब से देख रहा था मैं, और मुझे करना था, वो भी किया। सिटी टूर की बस पकड़ के पूरे शहर का टूर लिया। अभी क्रूज़ किया, अभी यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ। ट्रिप ख़त्म होने को आई है, और एक ही चीज़ कहना है, अकेले घूमने से मत डरो। और मेरे अंदर जो डर था वो डर भी अब ख़त्म हो गया। अब अकेले घूमने का कोई डर नहीं है। चीयर्स।